चिल्ड्रंस, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करते हैं। आंख बंद करेंगे सभी कोई और सर को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं महान जित पिता परमेश्वर, तूने इस दिन को दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना को कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने बच्चे पिता परमेश्वर ये पिता संडे स्कूल आराधना को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर अपनी आशीष को दीजिएगा पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दीजिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी चीज़ बताया जाता है पिता परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान और समझ को दीजिएगा ताकि बच्चे समझ पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं का राजा आपके वचन में चल सके पिता। हालेलुया, धन्यवाद। और पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके गीत भजन में पिता परमेश्वर हमारे संग साथ होकर चलिएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया, राजाओं का राजा है तो प्रभु का प्रभु है पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आइए बच्चों, हम परमेश्वर पिता की स्तुति के लिए एक गीत को गाएंगे और उस गीत का बोल है, सियोन देश हमारा है देश। सियोन देश हमारा है देश।
तो बच्चों, क्या आप लोगों को डांस करने में मजा आया? ओह यस! तो आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आप जहां कहीं भी है अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और एक गीत को गाने जा रहे हैं हम। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने इस सुंदर सुबह के समय को दिया और हम सभी आपके सन्मुख, हम छोटे बच्चे पिता आपके सामने एकत्रित होकर के आपकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाल करके रखा है पिता। आज कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो एक भोर को नहीं देख पाते प्रभु, लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हम सबों को पिता परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए सुरक्षित खड़ा किया है प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमने जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपके गीतों को गाया, आपके एक्शन सॉन्ग्स को किए प्रभु, उन सारी चीजों से प्रभु आपको ही महिमा मिलती रहने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम छोटे बच्चे नादान हैं पिता, हम नहीं जानते प्रभु कि आपकी स्तुति और आपकी महिमा कैसे करें, आपको प्रसन्न कैसे करें प्रभु, लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं कि उन लोगों को पिता परमेश्वर अपने ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य से भरना पिता, ताकि वे आपके वचन को सुन करके प्रभु उसके अनुसार चलने वाले बन जाने पाए। प्रभु उनके माता पिता को आशीष देना प्रभु कि उन्होंने इतने अच्छे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सेशन को प्रभु उन बच्चों तक पहुंचाया है पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज की पिता परमेश्वर परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम एक साथ एकत्रित हो पाए,
लेकिन प्रभु आपने एक अच्छे पिता परमेश्वर इस तरह के माध्यम को दिया जिससे हम बच्चों तक पहुंच पाते हैं पिता। हर एक बातों में आपको महिमा मिलती रहने पाए। जब हम स्टोरीज में जाते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को पिता परमेश्वर ये स्टोरी जो हम आपके वचन से बताते हैं पिता परमेश्वर बच्चों तक पहुंच नहीं पाए और वो समझ नहीं पाए और उसके अनुसार अपने आप को जीवन को पिता परमेश्वर बदलने पाए। धन्यवाद करते हैं और सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं पिता, और यह प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय मसीह की। आज की कहानी का विषय है चरवाहा दाऊद राजा बना। बच्चों, क्या आप जानते हैं भजन संहिता को किसने लिखा? भजन संहिता को लिखने वाला राजा दाऊद है। दाऊद राजा बनने से पहले एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था और उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता था। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बैतलहम में इसे नाम का एक पुरुष रहता था जिसके 8 पुत्र थे। दाऊद इसे का सबसे छोटा पुत्र था। दाऊद के 3 भाई राजा साउल की सेना में थे। दाऊद चरवाहा था और अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। दाऊद दिखने में सुंदर था, वह विश्वास योग्य और ईमानदार भी था और एक अच्छा संगीतकार भी। वह वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था। आप सभी को याद है इज़राइल का पहला राजा कौन था? इज़राइल का पहला राजा साउल था जिसे परमेश्वर ने अपनी इस्राएली प्रजा के लिए चुना था। जब साउल ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू किया तो परमेश्वर साउल से अप्रसन्न होने लगा। सामुएल भविष्यवक्ता ने जब यह देखा कि साउल परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा है तो वह दुखी होने लगा। लेकिन परमेश्वर ने सामुएल से कहा, साउल के चरित्र के विषय खेदित ना हो, क्योंकि मैंने इसे के परिवार से एक और व्यक्ति को राजा बनने के लिए चुन लिया है। अब तेल ले और इसे के घर जा, मैं वहाँ तुझे बताऊँगा कि किसका तुझे अभिषेक करना है। और सामुएल तेल लिया और इसे के घर की ओर चल दिया। जब सामुएल बैतलहम पहुँचा तो नगर के पुरनिये थरथराते हुए उनसे मिलने गए। तब सामुएल उनसे कहा, मैं परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने आया हूँ। तब उसने इसे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का विशेष निमंत्रण दिया। जब इसे उसके पुत्र आ गए तो सामुएल ने सबसे बड़े बेटे एलीआब को देखा और मन में सोचा, यही होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब सामुएल ने दूसरे पुत्र को बुलाया, परंतु यहोवा ने कहा, नहीं। इसी प्रकार एक के बाद एक 7 पुत्र सामुएल को दिखाए गए, परंतु परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना था। तब सामुएल ने इसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने इसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता मैं भोजन नहीं करूँगा। तब वह सबसे छोटे पुत्र को बुलाकर भीतर ले आया। छोटे पुत्र से तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने सामुएल से कहा, उठ, इसका अभिषेक कर, यही है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। वह इस्राएल का दूसरा राजा बना, जिसे परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान ठहराया। तो देखा बच्चों आपने कैसे यहोवा एक चरवाहा को इस्राएल का राजा बनाता है, क्योंकि दाऊद एक विश्वास योग्य
और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि वह सच्चे मन से यहोवा की स्तुति करता था। तो बच्चों, हमें भी दाऊद की तरह बनना है, तब यहोवा हमें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज का वचन है 1 सामुएल 16:7। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो बच्चों, हमें मनुष्य के बाहरी रूप को बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमें मनुष्य के भीतरी रूप को देखना है कि वह मन से कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वह ईमानदार है या नहीं, वह विश्वास योग्य है या नहीं। कोई भी मनुष्य बाहरी स्वरूप से सुंदर नहीं होता है, उसका भीतरी स्वरूप भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू बच्चों। आइए बच्चों, अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देंगे और सभी को अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सरस्वतीमान जी परमेश्वर पिता राजा कि तूने आज के हर एक भागों में आशीष को दिया, करने में सहायता मदद को दिया परमेश्वर पिता राजा। होने देना कि परमेश्वर आज जो इतनी सारी चीज़ें हुई है परमेश्वर पिता, उससे उन बच्चों का परमेश्वर जीवन आशीषमय होने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, इन चीज़ों को बच्चे अपने जीवन में पूरी रीति से ग्रहण करने पाए। हाँ परमेश्वर, सीखने पाए, समझने पाए परमेश्वर पिता राजा, और उनके द्वारा चलने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर, जब बच्चे अपने अपने घरों में पाए जाते हैं, अपने अपने माता पिता के साथ पाए जाते हैं, उनकी रक्षा रखवाली करना, हर एक बीमारी से उन्हें बचा रखना परमेश्वर पिता राजा। होने देना कि परमेश्वर ये बच्चे तुझमें होकर अपने माता पिता के आगे कार्य होने पाए परमेश्वर पिता राजा, और तुझे धन्यवाद देने पाए, तेरे लिए महिमा का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता राजा। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक बातों में इन्हें पढ़ाई लिखा में भी तू आशीष को देना, सहायता मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि वो घर में परमेश्वर अपनी अपनी पढ़ाइयों को अच्छी रीति से करने पाए और तेरी महिमा स्तुति पढ़ाई करने पाए परमेश्वर पिता। फिर से सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अनुग्रह वचन बोलेंगे। यीशु कृष्ण का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा होती रहने पाए, आमीन। जय मसीह की। बाय बच्चों।